सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत्साई जी। परमात्मा जी, आज हम हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के गांव सैल ग्राम पंचायत भोवाई के एक गांव में जियालाल जी के घर में आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक रिपोर्ट लेने के लिए। परमात्मा जी, जो जियालाल जी है ये घर के मुखिया है और जो ये कुल 5 सदस्य है। परमात्मा जी, जो जियालाल की पत्नी है धर्मपत्नी सुरेंद्रा जी, इनको 2012 से माइग्रेन की प्रॉब्लम रही। उसके बाद परमात्मा जी जो इनका इलाज है आईजीएमसी शिमला से चला और जब डॉक्टरों ने इनका इलाज किया उसमें जो टेस्ट हुए परमात्मा जी इनको हार्ट की बीमारी बताई माइग्रेन के साथ। और परमात्मा जी उसके बाद डॉक्टरों ने इनको एंजियोग्राफी करवाई। उसके बाद इनका 1 साल तक काफ़ी राहत मिली। उनके बाद फिर इनको वही दिक्कत रही परमात्मा जी। 2023 में इनको और ज़्यादा समस्या रही परमात्मा जी। फिर फरवरी 2023 को इनको हार्ट के ऑपरेशन के लिए बोला गया और ऑपरेशन का जो परमात्मा जी इनका खर्चा था वो बहुत ज़्यादा आया क्योंकि इनका स्वास्थ्य कार्ड भी बना हुआ था परमात्मा जी। उनके स्वास्थ्य कार्ड में 5 लाख लगभग मिलते हैं। जब वो भी समाप्त हो गए परमात्मा जी उसके बाद इन्होंने जेब से भी पैसे लगाए परमात्मा जी को 5-6 लाख। उसके बाद इन्होंने इस बीमारी के लिए लोन भी बनाए 1.5-2 लाख का। इन्होंने 3 लाख तक इन्होंने लोन भी बनाए परमात्मा जी। तो उसके बाद जो है परमात्मा जी जियालाल जी का जो है इस सुरेंद्र जी के लिए जो इनकी धर्मपत्नी काफ़ी खर्चा हुआ। तो परमात्मा जी 1.5 लाख के आसपास इनकी लोगों ने भी सोशल मीडिया के तहत इनकी मदद की परमात्मा जी। अब जो ये सुरेंद्रा जी है इनके हाथ में भी ऑपरेशन के बाद काफ़ी समस्या रही है। इनके जो हाथ है वो भी काम करने के लायक नहीं रहा, अकड़न की समस्या बनी हुई है परमात्मा जी। और परमात्मा जी जो जियालाल जी है ये भी अब कमाने में असमर्थ है। जो इनकी पत्नी है ये भी काम में सहयोग इनका नहीं कर पाती है। तो जियालाल जी के जो अपनी समस्या है, जब ये जंगल पेड़ काटने के लकड़ी काटने के लिए गए तो इनके ऊपर एक पेड़ गिर गया अचानक, जिससे इनका जो बाजू का एंगल है वो टूट गया, जिस कारण इनकी 5-6 जो पसलियाँ है वो भी टूट गई। और अब ये भी जो है दिहाड़ी मजदूरी करने लायक नहीं रहे, जबकि हालांकि जियालाल जी मिस्त्री का काम करते थे और साथ में वेल्डिंग का भी काम करते थे। तो परमात्मा जी जो इनके पास इस वक्त एक बेटा इनका जो बड़े वाला था अजय, वो भी किसी कारण बीमारी काफ़ी बीमारी थी, वह भी अब इनके बीच नहीं है, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब इनके पास 4 बच्चे हैं, जिसमें से इनके जो बड़ी बेटी है उनका उनका नाम है जी, उनका नाम है परमात्मा जी रितिका। वो 22 वर्ष की है और उनसे छोटे वाली बेटी उनकी 21 वर्ष की उम्र है और जो मोहित जी है उनकी 18 वर्ष की उम्र है। परमात्मा जी जो रितिका जी है वह प्राइवेट जॉब करती है परमात्मा जी सोलन में। उनकी जो मासिक वेतन है रितिका की वो 7,500 के आसपास है, जिनसे वो अपना खर्चा चला पाते हैं बहुत मुश्किल से। कभी तो ऐसी भी समस्या आती है कि जियालाल जी को भी खाने की और समस्या आती है, वो भी कभी कमा नहीं पाते हैं। जैसे कभी दिहाड़ी नहीं लगती तो परमात्मा जी कमरे का किराया देने के भी लाले पड़ जाते हैं। ज़मीन इनके पास उनके पिताजी के पास 2 बीघा लगभग थी। जो इनके 8 भाई बहन है और माता जी भी है और 8 हिस्सेदार है इसमें। तो इनके हिस्से में जो ज़मीन बैठ रही है वो 5 बिस्वा बैठ रही है। तो इस 5 बिस्वा में परमात्मा जी अब इनके पास जो और उपजाऊ भी ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जिसमें ये खेती बाड़ी कर सके। प्रकार से जो इनका अपना पुश्तैनी मकान था परमात्मा जी, वो भी इनके भाइयों ने इनसे ले लिया है क्योंकि इनके भाई अलग रहते हैं। पहले इन्होंने उस मकान में लगाने के लिए काफ़ी खर्च किया, काफ़ी मेहनत की। जैसे वो तैयार होने के आसपास आया तो परमात्मा जी इनसे वो मकान भी छीन लिया गया है। तो अब परमात्मा जी फिर जियालाल जी ने किसी और से मकान लिया 35,000 के आसपास। पुराना मकान है, कच्चे मिट्टी का बना हुआ है, जिसमें अभी ये वर्तमान में रह रहे हैं। तो परमात्मा जी उस मकान की भी अब स्थिति बहुत बुरी है।
वो भी गिरने के कगार पे है। अभी बरसात में जो है उसमें भी पानी घुस गया था, और वो भी अब अगर अभी बरसात के बाद बर्फ़ गिरेगी तो ये मकान कभी भी गिर सकता है। इनकी छत भी टूटने के कगार पे है, जो इसकी नींव है उसके भी पत्थर खिसक चुके हैं। तो परमात्मा जी इस प्रकार से जियालाल जी के जो इस मकान की भी स्थिति बहुत बुरी है। तो और परमात्मा जी जो जियालाल जी ने उसके बाद इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ स्कीम मिली थी 1,20,000 के आसपास। तो परमात्मा जी जियालाल जी ने उसका भी सामान लाया है। ईंट है, बजरी है, सरिया है, रेता है। तो रोड से भी परमात्मा जी इनका मकान थोड़ा दूर है, फिर भी इन्होंने ये सारा सामान यहाँ तक पहुँचाया है। और अब जब इन्होंने जियालाल जी ने सामान लाया उसके बाद परमात्मा जी इन्होंने जगह भी बनाई, मकान के लिए प्लॉट बनाया। तो बरसात में वह प्लॉट भी गिर गया, और इन्होंने जो सुरक्षा दीवार दी थी परमात्मा जी, वो भी बरसात में पीछे किसी का खेत गिरने से वो सारा प्लॉट भी दब गया है, और डंगा भी गिर गया है, और सारा गड्ढे जो इन्होंने बनाए थे परमात्मा जी वो भी सारे कुछ दब गए हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा जी जियालाल की जो ये स्थिति है। तो परमात्मा जी जो आगे मकान की वीडियो के माध्यम से भी आप जी परमात्मा जी दिखाएंगे आपको। सत्साई जी सतगुरुदेव की जय। सतसाई जी सतगुरुदेव की जय। परमात्मा जी जियालाल जी इस मकान में रह रहे हैं, ये स्थिति इस प्रकार से है। ये परमात्मा जी जियालाल का मकान एक साइड से गिर चुका है, जिसमें ये रह रहे हैं। ये मकान की स्थिति परमात्मा जी अंदर की। ये रसोई घर इनका, चूल्हा, और ये क्रैकिंग आ चुकी है जो इनके मकान में अंदर से। ये क्रैकिंग आ चुकी है परमात्मा जी दीवार में। ये स्पोर्ट ताकि छत ना गिरे नीचे।
ये अंदर की स्थिति। ये जो जगह बनाई थी ये उसकी स्थिति है। ये सारा गिर चुका है, ये सारा गिर चुका है। ये सारा ढह चुका है। जब बरसात में बारिश आई थी तो उसके बाद ये गिर चुका है। ये जियालाल जी ने जो प्लाट बनाया था, ये पिलर के गड्ढे, ये पीछे सुरक्षा दीवार, यहाँ से सारा नीचे गिर चुका है प्लॉट। ये पिछली जो सुरक्षा दीवार थी, ऊपर खेत गिरने के वजह से सारा इनका जो है प्लॉट ख़त्म हो चुका है, दब चुका है, डंगा भी गिर चुका है। उसके बाद जो परमात्मा जी जियालाल जी ने जो ईंटें लाई है, ये ईंटें हैं मटेरियल इनका, और ये बजरी है। और इनका सरिया है, रेत, ये सामने रेत पड़ा हुआ है और इनका सरिया भी यहीं पड़ा हुआ है परमात्मा जी। ये सारा मटेरियल जियालाल जी का है। इस प्रकार से इनके प्लॉट की स्थिति है। ये भी बजरी और रेता सीमेंट, रेता और बजरी जियालाल जी का है। परमात्मा जी इस तरह से इनके जो प्लाट की और सामान की रिपोर्ट है। सत साहिब जी।